लास्ट टर्म पे आपको कैटनरी के पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में बता दिया गया था। अब हम लोग उसके आगे अप्रोच करेंगे। कैटनरी के जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो लगभग ऑलमोस्ट आज ख़त्म हो जाएंगे और आज ही हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, हेडलाइन डालिए, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस इन कैटनरी। Some important relations in catenary. Some important relations in catenary. पहला पॉइंट इसमें डालिए। पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन S and X। रिलेशन बिटवीन S and X। रिलेशन बिटवीन S एंड X। S और X में अब आपको कैटनरी के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए आपको ये बात बताई जा चुकी है कि S क्या होता है, X क्या होता है। S के बारे में आपको कहा गया था कि इन्हीं दो पॉइंट को मिलाया जाए तो किसी एक को अगर हम फिक्स मान लें, फिक्स पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो आर्क पे चली गई डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, S कहते हैं, आर्कियल डिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा पैरामीटर है आपका X। X आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। लिखिए इसके नीचे से, सिंस वी नो दैट, पहले ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए, बाद में उतारिएगा। S इज इक्वल टू C tan psi। इंट्रिंसिक इक्वेशन में कैटनरी का इक्वेशन है S इज इक्वल टू C tan psi, इक्वेशन नंबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू C। आपको पता है tan psi की जगह लिखा जा सकता है dy बाई dx। सिंस tan psi इज इक्वल टू dy बाई dx, दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा आपको dy बाई dx इज इक्वल टू S बाई C, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए अगेन, सिंस वी नो दैट, कल ही आपने एक रिलेशन डिराइव किया था, y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x बाई C। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक का मिलेगा sin हाइपरबोलिक x बाई C, और x बाई C को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाई C। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x बाई C, इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को अगर आप देखें तो 2 और 3 का LHS सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि RHS भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 2 और 3 से हमको मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई C इज इक्वल टू S बाई C। दिस इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x बाई C। आप देख सकते हैं इसमें S और X को छोड़ करके बाकी या तो कांस्टेंट आया या फंक्शन आया है। इसका मतलब ये शो करता है विच शोज द रिलेशन बिटवीन S एंड X। कैसे पता? क्योंकि S और X के अलावा जितने भी आए वो सारे के सारे या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन है। तो कांस्टेंट और फंक्शन को अगर आप हाइड कर दें तो केवल S और X मिलेगा। दैट मीन्स इट शोज द रिलेशन बिटवीन S एंड X। उतारिए।
हो गया तो बताइए। दूसरा लिखिए, रिलेशन बिटवीन S and Y। रिलेशन बिटवीन S and Y। रिलेशन बिटवीन S and Y। अभी आपने जो रिलेशन निकाला था वो किस में था? S इंटू एक्स और x में। अब वही रिलेशन किस में है? S और Y में। लिखिए, देख लीजिए इसको भी। हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जानते हैं एंड x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c, इक्वेशन नंबर 2। जस्ट अभी हमने ये दोनों रिलेशन जो है देखा, x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c और दूसरा y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x बाई c। ठीक है, ये x नहीं s होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपका पैरामीट्रिक से लिया गया, कार्टेशियन से लिया गया है। ये रिलेशन आपका s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c ऊपर से लिया गया है। फिर देखिए, स्क्वायरिंग एंड देन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर, इसका माइनस एस स्क्वायर, इसका सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो y और s के अलावा जो आया है वो केवल और केवल कांस्टेंट है। y और s के अलावा जो आया है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये शो करता है y और s के बीच के रिलेशन को। उतार लीजिए। उतारिए। हो गया भाई, हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन
relation between s comma x and y, relation between s comma x and y, relation between s comma x and y, relation between s comma x and y। मतलब अब की बार आपको s y और x में रिलेशन चाहिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। Since we know that the parametric equation of curve is, पहला है x इज इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi, और दूसरा है y इज इक्वल टू c sec psi। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सच दैट, ये दोनों आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा गया है। x इज इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi, y इज इक्वल टू c sec psi, सच दैट द intrinsic equation of catenary is, कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू c tan psi। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, sec psi की वैल्यू 2 से tan psi की वैल्यू 3 से निकाल करके इसमें रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 कॉमा वी गेट, 2 और 3 से निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से sec psi की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा sec psi इज इक्वल टू y बाई सी, और 3 से tan psi की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा s बाई सी, 4th। ठीक है, अब इसका यूज़ कर दीजिए 1 में। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, 4 का इस्तेमाल जैसे ही 1 में करेंगे मिलेगा x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई की जगह लिखेंगे y बाई सी, tan साई की जगह लिखेंगे s बाई सी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू सी लॉग y प्लस s बाई सी। अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो x y और s के अलावा जो आए हैं वो केवल कांस्टेंट या फंक्शन है। इसका मतलब ये हमारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो s, x और y के बीच में रिलेशन को देता है। उतारिए।
हो गया भाई, लास्ट लाइन लिखिए। ये जो आप रिलेशंस पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कोई भी इसमें से 2 रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैटनरी चैप्टर बहुत छोटा, बहुत इजी चैप्टर है, तो उसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। देखिए अभी तक टफ में केवल आप लोग ने कोप्लेनर पढ़ा, दूसरा चैप्टर भी आपको स्मूथ लगा है, तीसरा भी स्मूथ है, और चौथा तो और भी आसान है। मतलब फर्स्ट सेक्शन आपका लगभग खत्म है ना। अब कल डेड काइंड्स पढ़ाएंगे, डेड काइंड्स। नीचे से लिखिए, विच शोज द रिलेशन बिटवीन, विच शोज द रिलेशन बिटवीन s, x and y, which shows the relation between s, x, y, which shows the relation between s, x and y। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड था ना, अब फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन t एंड y, 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 रिलेशन बिटवीन t एंड y। देखिए आपको पता है कि जो T नॉट होता है वो इस कैटनरी के लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन होता है, जिसकी वैल्यू W/C होती है। ये फिक्स होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। साथ ही साथ T जो होता है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर लिया गया टेंशन होता है। कैपिटल T इज बी द टेंशन एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। T नॉट आपका हमेशा नीचे वाले पॉइंट पर इसका वो होता है, टेंशन होता है, जबकि कैपिटल T इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट पर टेंशन होता है। अब देखिए नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट, since we know that, since we know that T naught is equal to T cos psi, since we know that T naught is equal to T cos psi, since we know that T naught is equal to T cos psi, एक सेकेंड, ठीक है। ये आपने रिलेशन पढ़ा था जब आपने कंपोनेंट निकाला था कि T नॉट इज इक्वल टू T cos psi। दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू T नॉट sec psi। ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू T नॉट sec psi। ये नीचे आएगा 1/cos psi की वैल्यू sec psi। फिर देखिए, सिंस वी नो दैट, इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। सिंस वी नो दैट, आप एक रिलेशन जानते हैं, y इज इक्वल टू c sec psi, y इज इक्वल टू c sec psi। दिस इम्प्लाइज दैट इससे sec psi की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा y/c। sec psi की वैल्यू निकाले तो कितना आया, y/c। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 का इस्तेमाल कर दीजिए एक में, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1
कॉमा वी गेट, जैसे ही 2 का इस्तेमाल 1 में करेंगे आपको मिलेगा t इज इक्वल टू टी नॉट सेक्स आई की जगह y बाई सी। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, आपको पता है t नॉट की वैल्यू होती है w इंटू सी, रखेंगे मिलेगा w इंटू सी इंटू वाई बाई सी, c से c कटेगा मिलेगा t इज इक्वल टू w इंटू वाई, जहाँ w कुछ और नहीं, w इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटनरी। उतारिए, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। हो गया भाई, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखिए। 5th, इसके नीचे से एक लाइन लिख लीजिएगा, विच शोज द रिलेशन बिटवीन t एंड y, विच शोज the relation between t and y, which shows the relation between t and y, which shows the relation between t and y। हो गया भाई, बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई। रो क्या होता है, आप लोगों ने कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा होगा, रो को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनफैक्ट ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। रो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 1/रो करते थे तो इसको हम लोग कहते थे कर्वेचर, है ना। मतलब किसी भी कर्व में कितना उसमें बेंडिंग है, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड कर्वेचर। ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट होती थी उसको हम लोग कर्वेचर कहते थे। तो कह रहा है रो और साई में रिलेशन बताओ। रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और साई की बात करें तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड साई। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड साई। हम लोग को रो और साई के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। पहले इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए कैसे होगा। इंट्रिंसिक में इक्वेशन हम लोग जानते हैं, सिंस
the intrinsic equation, since the intrinsic equation of catenary is, since the intrinsic equation of catenary is S is equal to C tan psi, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कैटनरी का इंट्रिंसिक में इक्वेशन है। आपको पता है कि रो का मतलब होता है डी एस बाई डी साई। एस को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं? साई के। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एस बाई डी साई आएगा, और डी एस बाई डी साई किसके बराबर होगा? रो के। चलिए देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू साई कॉमा वी गेट, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलेगा डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी टेन साई की वैल्यू सेक स्क्वायर साई। दिस इम्प्लाइज दैट डी रो बाई डी साई का मतलब होता है रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। अगर इस रिजल्ट को आप देखें तो रो और साई के अलावा जो आए हैं वो या तो फंक्शन है या तो कांस्टेंट है। रो और साई के अलावा जो आए या तो फंक्शन है या कांस्टेंट है, इसका मतलब ये रो और साई के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ रिलेशन। सिक्स्थ रिलेशन लिखिए, ये मिटा रहे हैं। लिखिए, रिलेशन बिटवीन रो एंड वाई, रिलेशन बिटवीन रो एंड वाई, रिलेशन बिटवीन रो एंड वाई। लिखिए, सिंस वी नो दैट रो इज इक्वल टू सी sec square psi, equation number 1. Since we know that rho is equal to c sec square psi, equation number 1, and y is equal to c sec psi, equation number 2, and y is equal to c sec psi, equation number 2. हमको किसमें रिलेशन चाहिए? रो में और वाई में। तो सेक को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज सेक साई इज इक्वल टू वाई बाई सी। इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल 1 में कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन
इक्वेशन 1 वी गेट, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू सी सेक साई की जगह वाई बाई सी का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू सी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन सी। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू सी। इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो रो और y के अलावा केवल कांस्टेंट आया है। इसका मतलब ये इसमें रो और y में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, उतारिए उतारिए। उतार लीजिए। हो गया भाई? लिखिए नीचे से, विच शोज द रिलेशन बिटवीन रो एंड वाई। विच शोज द रिलेशन बिटवीन रो एंड वाई। Which shows the relation between rho and y. Which shows the relation between rho and y. ठीक है, चलिए देखिए आपके सारे आर्टिकल ख़त्म हो गए। इसमें से जो बेसिकली आपके क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आता है आपका वो जो उसमें डेरिवेशन पूछता है, मतलब कैटनरी के इक्वेशन का डेरिवेशन पूछेगा, चाहे इंट्रिंसिक में पूछे, चाहे कार्टेशियन में पूछे, चाहे पैरामीट्रिक में पूछे। एक क्वेश्चन ये आपका फिक्स रहता है। दूसरा आपका रहता है कि इस रिलेशन में से कोई एक रिलेशन किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके पूछ लेता है। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है। मतलब ऐसे कुल मिला करके 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। लिखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लिखिए जितने इंपॉर्टेंट है बस आपको तय कराया जा रहा है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसी में से आपको पूरा पेपर मिलना है ना। लिखिए, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ स्मॉल एल। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ऑफ लेंथ स्मॉल एल is suspended from 2 point, is suspended from 2 point capital A and capital B, is suspended from 2 point capital A and capital B in the same horizontal line. Is suspended from 2 point capital A and capital B in the same horizontal line. If the tension at capital A, if the tension at capital A, if the tension at capital A
is twice to that at the lowest point then show that span AB is equal to L by root 3 log 2 plus root 3. L by root 3 log 2 plus root 3. L by root 3 log 2 plus root 3. देखिए क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, पहले तो ये समझ लीजिए। कह रहा है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ स्मॉल एल, एक ये चेन है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, कहा गया है इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 पॉइंट से हैंग किया गया है इस तरीके से कि दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन में है। ये रही हमारी हॉरिजेंटल लाइन ए बी जिससे हमने यूनिफॉर्म चेन को सस्पेंड किया है। इफ़ द टेंशन एट ए इज़ ट्वाइस टू दैट ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट, मान ले रहे हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक। ये ओरिजिन है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। मान ले रहे हैं लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो टी नॉट है। आपको पता है ये फिक्स होता है और हमेशा हॉरिजेंटल ही इंक्लाइंड होता है, ये टी नॉट है। कह रहा है इफ़ द टेंशन एट ए पॉइंट पर टेंशन को बनाने के लिए आपको पता है ए पॉइंट पर टेंजेंट को बनाना पड़ेगा। मान ले रहे हैं ये ए पॉइंट का टेंजेंट है जिस पे लगने वाला टेंशन टी है, तो कह रहा है ए पॉइंट पे लगने वाला टेंशन टी लोवेस्ट पॉइंट पे लगने वाले टेंशन का ट्वाइस है। मतलब ये ए पॉइंट पे लगने वाला टेंशन टी लोवेस्ट पॉइंट पे लगने वाले टेंशन का 2 गुना है। अगर इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू 4 दूनी 8, मतलब टी डबल है किसका, टी नॉट का। टी इज द ट्वाइस टू दैट ऑफ द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, टी बड़ा है लोवेस्ट पॉइंट पे लगने वाले टेंशन से। तो कह रहा है देन शो दैट स्पैन ए बी इज इक्वल टू उतना, स्पैन ए बी की वैल्यू आपको वो प्रूफ करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे ए का कोऑर्डिनेट है x, y। अगर ए का कोऑर्डिनेट x, y होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x होगी। चूँकि आपको पता है y एक्सिस सिमेट्रिसिटी का काम करती है, तो ये d है, ये c है, तो ये भी हमारा x और x मतलब 2x के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए। मान ले रहे हैं ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल हमारा साई है, दिस इज द एंगल साई। तब आप जानते हैं, तब आपको ये दिया गया है t इज इक्वल टू 2t नॉट, t इज इक्वल टू 2t नॉट। और आपको कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि स्पैन ए बी का मतलब इसकी वैल्यू होती है 2x का मान वो आएगा। हमको इसका मान इसके बराबर शो करना है। किसी भी तरीके से अगर हम x का मान फाइंड आउट कर लिए और वैल्यू उसमें ले जा करके रख दिए तो स्पैन ए बी हमको मिल जाएगा। तो मोटा मोटी हमारे पास काम क्या है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। जैसे ही x की वैल्यू हमको फाइंड आउट मिल गई हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मेन फोकस करेंगे अपने x की वैल्यू पर। देख लीजिए पहले थोड़ा सा कैसे करते हैं इसको। आपको दिया गया है सिंस इट इज गिवन दैट t इज इक्वल टू 2t नॉट, दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू है w इंटू वाई, 2t नॉट की वैल्यू होती है w इंटू सी। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू सी। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, जहाँ मेंशन कर रहे हैं वेयर w इज द वेट पर यूनिट
लेंथ। इतने में कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया गया इस पूरी चेन की लेंथ L है, पता है ये इसको सिमेट्रिसिटी से काटता है, तो आधा हिस्सा इतने हिस्से के बराबर होगा। पूरा यदि L है तो आधा कितना होगा, L/2। ठीक। दूसरी बात आपको पता है कि लोवेस्ट पॉइंट को हम फिक्स मानते हैं। अगर लोवेस्ट पॉइंट फिक्स होता है तो आर्क पे चली गई डिस्टेंस को आर्कियल डिस्टेंस कहते हैं और उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल s किसके बराबर होगा, L/2 के। अगेन आर्क AC इज इक्वल टू L/2। ठीक, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। सिंस एक रिलेशन हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, रिलेशन क्या होता है, y² इज इक्वल टू s² प्लस c²। इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो y² की जगह है 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s² प्लस c²। दिस इम्प्लाइज दैट s² इज इक्वल टू, इधर भेज दीजिए, 4c² माइनस c² दैट इज 3c²। दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू c√3। ठीक है, s की वैल्यू आ गई हमारे पास c√3। दिस इम्प्लाइज आर्क AC बराबर L/2 है, इसी को क्या मानते हैं, S। जैसे ही S का मान पुट करेंगे मिलेगा L/2 इज इक्वल टू C इंटू √3। दिस इम्प्लाइज दैट C की वैल्यू मिलेगी L/2√3। एक्चुअली में x की वैल्यू होती क्या है, x इज इक्वल टू C log sec psi प्लस tan psi। तो इससे अगर हम देखें तो हमको तो एक C की वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू आ गई, एक किसकी वैल्यू चाहिए, sec psi और tan psi की। जैसे ही sec psi और tan psi की वैल्यू मिल जाएगी हमारा काम बन जाएगा, x आ जाएगा, और जैसे ही हमको x मिल गया तुरंत हम 2x में पुट करते हैं, स्पैन निकाल लेंगे। चलिए अब बचा हुआ टर्म निकालते हैं, sec psi और tan psi। फिर देखिए अगेन since we know that S is equal to C tan psi, this implies S की वैल्यू है L/2, C की वैल्यू है L/2√3, साथ में आएगा tan psi, L/2 से L/2 कट गया, tan psi की वैल्यू आएगी √3। एंड दूसरी वैल्यू होती है हमारी tan psi, पता चल गया तो sec psi निकालना होगा। तो sec psi इज इक्वल टू √1 प्लस tan² psi। दिस इम्प्लाइज दैट sec psi इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट में 4। दिस इम्प्लाइज दैट sec psi इज इक्वल टू 2। sec psi की वैल्यू आ गई, tan psi की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। नीचे से लिखेंगे नाउ द स्पैन AB इज गिवन बाय, स्पैन AB की वैल्यू होगी, स्पैन AB इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू C log sec psi प्लस tan psi। ये स्पैन AB की वैल्यू है। स्पैन AB इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहे हैं, 2C log sec psi प्लस tan psi। 2C की वैल्यू आई है हमारे पास L/2√3 log sec psi की वैल्यू आई है 2 प्लस √3। इसको सॉल्व किया जाए तो मिलेगा स्पैन AB इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, L/√3 log 2 प्लस √3।
यही आपको दिखाना था। स्पैन ए बी इज इक्वल टू L/√3 log 2 + √3। ठीक है, लिखिए, थोड़ा सा इसमें थियरी लिख लीजिए। लिखिए, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी, let us consider a catenary ACB. Let us consider a catenary ACB whose length is small l, whose length is small l, full stop. Let capital A and capital B, let capital A and capital B are the 2 points, through which the catenary is suspended, through which the catenary is suspended, through which the catenary is suspended, through which the catenary is suspended such that capital A and capital B, such that capital A and capital B are in the same horizontal line, such that capital A and capital B are in the same horizontal line. Capital A and capital B are in the same horizontal line. Full stop. लिखिए, let C be the lowest point, let C be the lowest point at which the tension is T naught, at which the tension is T naught, at which the tension is T naught, full stop. Let T be the tension at the point capital A, let T be the tension at point capital A, let T be the tension at point capital A such that the coordinate of capital A is, such that the coordinate of capital A is, ब्रैकेट में लिखिए x, y, such that the coordinate of capital A is, ब्रैकेट में लिखिए x, y. फिर लिखिए, let the tangent at capital A, let the tangent at capital A makes an angle psi with x-axis, makes an angle psi with x-axis, makes an angle psi with x-axis, then नीचे से लिखिए, इट इज गिवन दैट, और यहां से उतार लीजिए, देन इट इज गिवन दैट, पूरा उतार लीजिए, फिर डायग्राम बना लीजिए। उतारिए पूरा।
हो जाए तो डायग्राम बनाइए फिर।